यह आपको जो है लेसन नंबर आपको बताया था, लेसन नंबर 7 दूसरी इकाई। ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज जा रहा है? यस या नो? साक्षी, आवाज जा रहा है बेटा? आवाज नहीं जा रही है? हाँ जा रहा है, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ तो चलिए सुनिए। ट्रेन ट्रेन की आवाज जो है किस वस्तु से आती है? ट्रेन ट्रेन की आवाज किन वस्तु से आती है? बोलिए। मोबाइल से आता है, वेरी गुड। जब आप लोग फिगर देखे तो बताए। तो देखिए, यह मैं लेसन आप लोग को पिछले महीने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के रूप में आप लोगों को फिर ये लेसन लिया हूँ, क्योंकि अगले वीक से जो है यानी हफ्ता से आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। तो यह लेसन जो है 5, 6, 7, 8 ये लेसन इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं रिवीजन के लिए यह भी लिया हूँ, लेसन नंबर 7, जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ और ध्यान सुनते जाइएगा, क्योंकि ये लेसन मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा तेज और स्पीड में पढ़ाऊँगा। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा और हर बात को ध्यान देते जाइए। तो पहले पैराग्राफ में है बच्चों, देखिए। ट्रेन ट्रेन की आवाज़ सुनते ही सभी अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। क्यों न दौड़े? मैं हूँ ही इतना उपयोगी व सहायक। पहचाना आपने मुझे? मैं मोबाइल फ़ोन हूँ। सभी की आवश्यकताएं मुझसे ही पूर्ण होती हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन कैसे अपने विचारों को व्यक्त करता है और कहता है कि ट्रिन ट्रिन की आवाज़ मतलब मेरी आवाज़, यानी मोबाइल की आवाज़ ट्रिन ट्रिन की सुनते ही सभी लोग जो है हर कार्य मतलब आवश्यक कार्य जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वह भी छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। और उसके साथ साथ मोबाइल क्या करता है? क्यों न दौड़ें? मैं हूँ इतना उपयोगी व सहायक। मैं मोबाइल अपने ऊपर इतना गर्व करते हुए कहता है कि मैं जब बचता हूँ तो लोग क्यों नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि मैं इतना उपयोगी व सहायक जो कि हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन हूँ, माने मोबाइल बोलता है मैं मोबाइल फ़ोन हूँ। सभी की आवश्यकताएं माने मुझसे ही पूर्ण होती है। मतलब मोबाइल फ़ोन क्या करता है? सबकी आवश्यकताएं माने इच्छाएं माने मुझसे ही पूर्ण होती मतलब पूरी होती है, ऐसा मोबाइल फ़ोन कहता है। और दूसरे पैराग्राफ में ध्यान सुनिए और समझिए। दूसरे पैराग्राफ में बेटा, एक मित्र की भांति मैं अपना साथ निभाता हूँ। भोजन से लेकर अस्पताल तक, यात्रा से लेकर विश्राम तक, पुस्तक से लेकर ज्ञान तक, खरीदारी से लेकर व्यापार तक, हर क्षेत्र में मेरी उपयोगिता और सहभागिता बढ़ती जा रही है। मैं मोबाइल फ़ोन क्या करता है कि मैं जो है एक मित्र की भांति मैं आपका साथ निभाता हूँ। आपका मतलब आप सभी लोगों का। कैसे कैसे निभाता है साथ, उसके विषय में बोल रहा है कि भोजन से लेकर अस्पताल तक, यात्रा से लेकर विश्राम तक, पुस्तक से लेकर ज्ञान तक और खरीदारी से लेकर व्यापार तक, यानी हर क्षेत्र में मेरी उपयोगिता और सहभागिता बढ़ती जा रही है। ऐसा जो है यह मोबाइल फ़ोन कह रहा है। इस तरह से अब जो है इसका जो कठिन शब्द है वह मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, क्योंकि पिछले बार रिवीज पढ़ाते समय आपको बताया था, लेकिन एक बार और बता रहा हूँ। उसको आप लोग चिन्हित कर लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। तो चलिए कठिन शब्द बोल रहा हूँ, सुनिए।
तो पहला बेटा ट्रेन ट्रेन, डिक्टेंशन वर्ड चिन्हित करिए, ट्रेन ट्रेन। दूसरा है बच्चा आवाज, उसके बाद आवश्यक, उसके बाद देखिए कार्यों, उसके बाद उपयोगी। ये जो शब्द बोल रहा हूं ये कठिन शब्द है। इसके बाद लिखिए मोबाइल, इसके बाद लिखिए मुझसे, उसके बाद बेटा पूर्ण। नेक्स्ट पैराग्राफ से कठिन शब्द लिखिए मित्र, भांति। नेक्स्ट निभाता, इसके बाद भोजन, उसके बाद चलिए अस्पताल, यात्रा, विश्राम, उसके बाद चलिए पुस्तक, उसके बाद बेटा ज्ञान, इसके बाद खरीदारी, नेक्स्ट उपयोगिता, व्यापार, सहभागिता। यह जो है दो पैराग्राफ के अंतर्गत एक कठिन शब्द है, आप लोग इसको बाद में लिख लीजिएगा। अब जो है आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आंसर दोगे। ट्रेन ट्रेन की आवाज जो है सुनते ही कौन लोग अपने आवश्यक कार्य को छोड़कर दौड़ने लगते हैं? ट्रेन ट्रेन की आवाज सुनते ही कौन से लोग अपने सभी आवश्यक कार्य को छोड़कर दौड़ने लगते हैं? मैन, वेरी गुड। इसको हिंदी में लिखो, इसको हिंदी में लिखो विराट, हिंदी में लिखना है। हम और मैं को हिंदी में लिखो। हाँ सभी, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ, और हम भी लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो और हम सभी लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखना है, सिर्फ हमको हिंदी में लिखना है बेटा। तो इस तरह से जो है सबसे उपयोगी आज के समय में सबसे उपयोगी कौन सी वस्तु है? आज के उपयोगी में बेटा, आज के युग में सबसे उपयोगी क्या वस्तु है? मोबाइल फोन, वेरी गुड। मोबाइल फोन जो है किसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है? मोबाइल फोन किसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है? सभी की, कुर्ताट, वेरी गुड, गुड गुड स्टूडेंट। और जो है मित्र की बात कौन निभाता है साथ? मित्र की बात साथ कौन निभाता है? मोबाइल फोन, गुड स्टूडेंट। और हर क्षेत्र में किसकी उपयोगिता है आजकल? आजकल आजकल जो है हर क्षेत्र, हाँ मोबाइल फोन की, वेरी गुड। और नेक्स्ट, सबकी समस्या का समाधान किसके पास है? किसकी समस्या का किसी समस्या का समाधान किसके पास है? मोबाइल फोन के पास, वेरी गुड। अब चलिए एक बार फिर जो है आप लोगों के यह पैराग्राफ समझाता हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। आप लोग आंसर जो है बराबर दे रहे हो, इसका मतलब आप लोग लेसन समझ गए हो। चलिए एक बार ध्यान से फिर सुनिए। ट्रेन ट्रेन की आवाज सुनते ही
सभी अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, क्यों न दौड़े? मैं हूँ ही इतना उपयोगी व सहायक पहचाना आपने मुझे। मैं मोबाइल फोन हूँ, सभी की आवश्यकताएं मुझसे ही पूर्ण होती हैं। एक मित्र की भांति मैं आपका साथ निभाता हूँ, भोजन से लेकर अस्पताल तक, यात्रा से लेकर विश्राम तक, पुस्तक से लेकर ज्ञान तक, खरीदारी से लेकर व्यापार तक, क्षेत्रों में मेरी उपयोगिता और सहभागिता बढ़ती ही जा रही है। माने इस तरह का विचार मोबाइल फोन बता रहा है और कह रहा है कि आज के युग में हर जगह, हर स्थान पर और हर कार्य में मैं ही जो है सबसे अधिक सहभागिता और उपयोगिता के रूप में प्रयोग में आता हूँ या आती हूँ। और सभी की आवश्यकताएं जो है मेरे द्वारा ही है, यानी मोबाइल के द्वारा ही पूर्ण होती है। पूर्ण होती मतलब पूरा होता है। और क्या बोल रहा है कि सबकी समस्या का जो है समाधान मेरे पास है। और हर भोजन से लेकर अस्पताल तक का और यात्रा से लेकर विश्राम तक का, माने ये सब प्रोग्राम जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, माने हर क्षेत्र में सिर्फ जो है सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मोबाइल ही करता है। तो सभी लोग ध्यान से सिर्फ सुनो पैराग्राफ, बाकी जो रिटेन आंसर दे रहे हो उतना पर्याप्त है। सिर्फ मेरी आवाज आपको जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। तीसरा पैराग्राफ है बेटा। तीसरा पैराग्राफ देखो फिगर सॉरी। मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है। दुर्घटना का समाचार या कोई विशेष सूचना हो, मैं आपका संदेश क्षण भर में भिजवा सकता हूँ। और SMS लघु संदेश सेवा के सहारे अपने परिवारजन के प्रति निकटता का आभास दिलाता हूँ। यही नहीं, अब तो आप अपनी सुंदर सी तस्वीरें खींचकर अपने प्रियजनों को क्षण भर में भेज सकते हो या भेज सकते हैं ना। मुझ में अनेक गुण है, माने मुझ में अनेक गुण, माने ये मोबाइल क्या क्या बोलते जा रहा है जो कि आप लोग समझ रहे हो, देख रहे हो। और यह क्या कहता है फिर सुनो। यह मोबाइल क्या कहता है बच्चों कि हर समस्या का समाधान मेरे पास है, अर्थात मोबाइल के पास। इस तरह से मोबाइल जो है अपने विषय में विशेषता बताते हुए कहता है कि दुर्घटना का समाचार या कोई विशेष सूचना हो तो मैं आपका संदेश क्षण भर में मतलब बहुत कम समय में भिजवा सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में SMS लघु, माने इसका संक्षेप में शब्द होता है लघु संदेश सेवा, माने छोटी सेवा। और के सहारे जो है अपने परिवारजन के प्रति निकटता का आभास दिलाता हूँ। माने यह क्या कहता है, मैं इतना छोटा हूँ, इतनी छोटी सेवा के माध्यम से मैं आपकी जो है संदेश आपके परिवार में क्षण भर में मतलब एकदम कम समय में पहुंचा सकता हूँ। और यहाँ तक कि अब तो आप लोगों की सुंदर सी तस्वीर खींचकर, तस्वीर माने चित्र खींचकर अपने प्रियजनों को पल भर में भेज सकते हो। मैंने मोबाइल फोन कहता है कि मैं इतना आवश्यक हो चुका हूँ
कि किसी भी आपके समाचार को, आपके सूचना को आपके परिवारजन तक, माने आपके परिवार तक क्षण भर में SMS मतलब लघु संदेश के रूप में आपके परिवार को या आपके परिवार के पास क्षण भर में मतलब कुछ समय में ही सूचना भिजवा सकता हूँ। इस तरह की मैं छोटा होते हुए भी आपकी सेवा करने में सक्षम हूँ। और मैं आपके सुंदर शरीर की चित्र निकालकर मतलब तस्वीर निकालकर खूब सुंदर अपने परिजनों को पल भर में भेज सकते हो। माने मैं इतना छोटा आकार का हूँ, फिर भी आप अपना सुंदर तस्वीर निकाल करके अपने परिजनों को क्षण भर में, मान ले जल्दी से जल्दी कुछ ही क्षणों में, कम समय में आप अपने प्रियजनों को, मैं जो आपके प्रिय है, जो आपके नजदीकी है, उनके पास अपने फोटो को भेज सकते हो। इस तरह से मोबाइल कहता हुआ क्या बोलता है ना मुझ में अनेक गुण। मतलब मोबाइल क्या कहता है कि यह सब बातें बताने के बाद कहता है कि वास्तव में मेरे में ऐसा गुण है न। तो इस तरह से अपनी विशेषता बताते हुए मोबाइल जो है बता रहा है सब अपने गुणों को। इस तरह से अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, मित्रों मुझ में यदि, नीचे है पैराग्राफ को ध्यान से देखो और सुनो, पेज नंबर 18 पर चलिए। मित्रों मुझ में यदि गुण है तो दोष भी है। अब मोबाइल क्या करता है बच्चों कि जिस प्रकार से मुझ में अनेकों गुण है तो दोष भी है, माने अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है। अब जो बुराइयाँ हैं उसके विषय में मोबाइल आपको सूचित कर रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बोलता है मैं समय का ध्यान रखे बिना कहीं भी घंटी बजा देता हूँ। कभी आप यात्रा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, किसी से वार्तालाप कर रहे हो, व्यस्त हो, तब मुझे नहीं बजना चाहिए। समय का आभास हुए बिना जब मेरी घंटी बज जाती है और आप किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या हो जाते हो, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। यानी मोबाइल क्या कहता है बच्चों, यानी मित्रों, मुझ में जितने सारे गुण हैं वहाँ जो है कुछ कमियां भी है, जिसके वजह से आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि मैं जो है किसी भी समय का ध्यान दिए बिना अपना घंटी जो है बजा देता हूँ या अपने आप बज जाता हूँ। जब आप कभी यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप मतलब बातचीत, आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो या व्यस्त हो तो मुझे उस समय नहीं बजना चाहिए, फिर भी मैं बच जाता हूँ। समय का आभास हुए बिना जब मेरी घंटी बज जाती है और आप किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहने का मतलब यह अपनी कमियां बताते हुए मोबाइल कहता है कि जब आप किसी से बात करते हो, वाहन चलाते हो या किसी कार्य में व्यस्त हो, उस समय जब जब मैं बच जाता हूँ तो उस समय अचानक आप लोग जो है व्यस्तता से अलग होते हो तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है या मुझे बहुत तकलीफ होती है। इस तरह से मोबाइल अच्छाइयों के साथ साथ अपनी बुराई आप लोगों को बता रहा है। तो
इस तरह से लास्ट पैराग्राफ सुनिए, उसके बाद फिर समझिए। तो मोबाइल क्या करता है? अतः मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे, देखिए लास्ट पैराग्राफ, अतः मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, अनुरोध माने निवेदन, विनती है कि आप मेरे सद्गुणों से लाभ उठाएं, मेरे अनावश्यक व अनुचित प्रयोग से स्वयं को हानि न पहुंचाएं। माय मोबाइल क्या कहता है कि बच्चों, आप जो है मेरे अनुरोध, मेरी विनती को सुनो और उससे जो है अपने को बचाइए, यानी लाभ उठाइए। मेरे अनावश्यक व अनुचित प्रयोग से स्वयं को हानि न पहुंचाए, मतलब नुकसान न करें। देखो, यह टैक्सी जो है एक्सीडेंट के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसका वजह यही है कि वो चला रहा है वाहन, मतलब टैक्सी चला रहा था और किसी का फोन अचानक बज गया। वह जो है तुरंत जो है मोबाइल रिसीव करता, मतलब उठाता है और बातचीत करना शुरू कर देता है। तो बात करते करते आदमी जो है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें वह उलझ जाता है और ऐसा उलझता है कि वह भूल जाता है कि मैं इसके साथ साथ किस कार्य में व्यस्त हूँ। यानी वह कार्य चला रहा था और किसी से बात मोबाइल पर होने लगी, तो उसको बातों में ऐसा असुविधा जनक बातें सुनाई दी जिसमें वो उसको व्यवधान उत्पन्न हुआ और वह भूल गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इस तरह से किसी अन्य गाड़ी या गड्ढे में उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और वह परेशानी में फंस जाता है। तो यह चित्र के माध्यम से आपको यह दर्शाया गया और बताया भी गया। इस तरह से बच्चों, यह मित्र के रूप में आपको सलाह देता है। कौन सा? यह मोबाइल, कि आप जो है किसी समय आवश्यकतावश किसी कार्य में अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, तो उस समय मेरा इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इस तरह से आप लोग जो है कहीं भी यूज करते हो, मतलब प्रयोग करते हो, तो थोड़ा अपना समझदारी से या अपने फायदे के समय के अनुसार जो है मेरा इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपको अनावश्यक किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसना न पड़े, मतलब उलझना न पड़े। इस तरह से मोबाइल जो है अपने सद्गुणों के साथ साथ दुर्गुणों को भी चिन्हित करता है, दर्शाता है। तो इस तरह से बच्चों, यह सही बात है। मोबाइल के लेसन के माध्यम से आपको यह समझना चाहिए कि हमको किस समय मोबाइल का प्रयोग करना आवश्यक है या अनावश्यक है। उस के हिसाब से मुझे या आप लोगों को या सभी लोगों को मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों, यह लास्ट जो जो पैराग्राफ है उसका कठिन शब्द आपको बोलता हूँ, ध्यान से आप लोग चिन्हित करिए और समझिए। तो चलिए, आप लोग चलिए लिखिए, दुर्घटना। तीसरा पैराग्राफ से लास्ट तक बोलूंगा। पहला है दुर्घटना, उसके बाद है बच्चों समाचार, उसके बाद विशेष, ये शब्द कठिन शब्द बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है सूचना, उसके बाद है संदेश, उसके बाद है लघु, उसके बाद है बेटा सहारे, नेक्स्ट है परिवार, उसके बाद प्रति, उसके बाद बेटा निकटता, नेक्स्ट है आभास, उसके बाद सुंदर, उसके बाद है बेटा तस्वीरें, उसके बाद प्रियजनों, उसके बाद है बेटा गुण। नेक्स्ट चलिए पैराग्राफ में ध्यान, उसके बाद है घंटी, उसके बाद लिखिए यात्रा, नेक्स्ट है बेटा गाड़ी,
उसके बाद वार्तालाप, नेक्स्ट चलिए व्यस्त, उसके बाद आभास, उसके बाद कारण, नेक्स्ट बेटा तकलीफ, लास्ट पैराग्राफ में आइए अनुरोध, उसके बाद सद्गुणों, उसके बाद आवश्यक, उसके बाद अनुचित, उसके बाद बेटा प्रयोग। इस तरह से लास्ट है स्वयं। यह जो है आपका कठिन शब्द है जिसको आप चिन्हित कर लीजिए अभी, फिर कुछ क्षणों बाद उसको अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। फिर जो है अब चलिए कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हूँ जो कि उसका इंग्लिश शब्द भी होता है, उसको आप लोग लिख सुनिए और बाद में लिखिएगा। तो प्रश्न के अंतर्गत आपको आता है कि हिंदी दिया रहेगा तो उसको इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश में दिया है तो उसको हिंदी में लिखना है। इससे संबंधित कुछ शब्द वह भी बोल रहा हूँ, ध्यान से चिन्हित करिए। प्रियजनों का इंग्लिश होता है लव्ड वन। आवाज, आवाज का होता है बेटा साउंड। आवश्यक, नेसेसरी। और कार्य, कार्य का होता है वर्क। उपयोगी, उपयोगी का इंग्लिश होता है कार्य का मतलब कार्य का वर्क होता है इंग्लिश शब्द। अब चलिए उपयोगी, उपयोगी का इंग्लिश होता है बेटा यूजफुल। नेक्स्ट चलिए अगला सहायक, सहायक का इंग्लिश होता है बेटा हेल्पर। उसके बाद है नेक्स्ट खरीदारी, खरीदारी उसको बोलते हैं शॉपिंग। नेक्स्ट है बेटा व्यापार, व्यापार को इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट है विश्राम, विश्राम को बोलते हैं रेस्ट। इसके बाद चलिए समाधान, समाधान का इंग्लिश होता है बेटा सॉल्यूशन। उसके बाद दुर्घटना, दुर्घटना का इंग्लिश होता है एक्सीडेंट। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न में आता है आंसर में जो कि कुछ शब्द दिया जाता है जिसका इंग्लिश का हिंदी में या कभी कभी हिंदी दिया रहता है, उसको पूछा जाता है कि इसको इंग्लिश में लिखो। इस तरह से आप लोगों को अभ्यास करके रेडी रहना है। तो आपको मोबाइल फोन के लेसन के माध्यम से, हाँ बराबर, इसके माने होता है आपको क्या बताया आभास, आभास मतलब महसूस होना, डायग्नोज, डायग्नोज। तो यह जो इस तरह से आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है और याद करना है। और सबसे मेन पॉइंट बेटा आप लोगों को मोबाइल के माध्यम से यह सीखना है कि हमको मोबाइल कब प्रयोग करना है और कब नहीं करना है। यह मोबाइल के माध्यम से आपको जो है क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि हर दम बिना अनावश्यक जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसमें जो है एक प्रकार की वैज्ञानिक और अवगुण पाया जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ, जो कि रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएशन के माध्यम से शरीर में अनेकों जो है कमियां होती है। तो कहने का मतलब हर दम मोबाइल का प्रयोग करना माने अपने शरीर के अंदर रेडिएशन को उत्पन्न करना है जो कि अनेकों प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए जो है रेडिएशन से बचने के लिए मोबाइल का प्रयोग सिर्फ जो है
आवश्यक कार्यों में ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मोबाइल का लेसन आपको मैं पहले भी बताया था और आज रिवीजन के रूप में कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेसन को एकदम अच्छे से समझ गए। अब इस लेसन से संबंधित यानी लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग जो है पढ़ करके आंसर देने में सक्षम होंगे। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है बेटा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।